स्वागत है आप सभी का कृषिपुर में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के बारे में। अगर भर्ती की बात करें, इस भर्ती की बात करें तो इसकी विज्ञप्ति जो है वो फरवरी में ही आ चुकी थी। ठीक है, कब आई थी? 5 फरवरी 2021 में ही आ चुकी थी। पर अभी जो हाल ही में बोर्ड के द्वारा एक नई और संशोधित विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है, जिसमें क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, कब होने वाला है, उसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, उसके साथ ही साथ कौन कौन से लोग किस क्राइटेरिया के लोग और कितनी सारी सीटें हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ सैलरी कितनी होने वाली है ना, और जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके मन में बने रहेंगे इस भर्ती से संबंधित, उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा हर एक चीज़। ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है उपलब्धि साबित हो सकती है कृषि छात्रों के लिए। तो समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ेंगे विज्ञप्ति की तरफ। ये जैसा कि मैंने कहा कि आज हाल ही में जो है यानी कि 5 जुलाई 2021 को संशोधित विज्ञप्ति जो है बोर्ड के द्वारा जारी की गई। इसके पहले मैं अगर पहले की बात करूं तो यही विज्ञप्ति जो है फरवरी, जैसा कि मैंने कहा 5 फरवरी 2021 को आई थी कृषि पर्यवेक्षक के लिए, जो कि जारी किया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आई हुई थी, उसमें जो कुल पद थे, अगर कुल पदों की संख्या की बात करें तो वहाँ पे 882 थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 882 कुल पद निकाले गए थे कृषि पर्यवेक्षक के, जिसमें 842 पद जो थे वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए थे और जो उसमें से 40 पद थे वो अनुसूचित क्षेत्र के लिए थे, है ना। तो पहला बदलाव तो यहाँ पे बोर्ड के द्वारा ये किया गया है कि इस पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, और ये बढ़ोतरी जो है ये दोनों क्षेत्र के लोगों के लिए हुई है। जो लोग गैर अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं उनके लिए भी, और जो लोग अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो आपको ये पहले क्लियर कट ध्यान रखना है कि जो पोस्ट यहाँ पे 882 निकली हुई थी इसी फरवरी में, इसी साल के फरवरी में, उसकी संख्या अब बढ़ा के जो है उसमें कुल पदों की संख्या जो है अब 2254 पद कर दिए गए हैं, है ना। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही ज़्यादा शानदार अवसर यहाँ पे कृषि छात्रों के लिए है, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाला गया है। ठीक है, तो इसमें अगर 2254 पदों की बात करें तो इसमें 2002 पद जो हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए हैं, और अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के लिए 252 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुल पदों की संख्या 2254। अगर बात करें हम इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने भी आरक्षित वर्ग हैं, अनारक्षित वर्ग हैं, तो उसका यहाँ पे बृहद विवरण जो है आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया गया है। अगर आपको ये पूरी डिटेल में, आपको ये पूरी PDF चाहिए जो ये विज्ञप्ति जारी हुई है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप कृषिपुर के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लेटेस्ट वीडियोस और एग्रीकल्चर जॉब रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होते हैं, लेटेस्ट मटेरियल्स होते हैं, PDF मटेरियल्स होते हैं आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, वो हम समय समय पर वहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। चलिए बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा आपसे कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए जितना भी सामान्य और महिलाओं के लिए, विधवा के लिए जो अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो आपके सामने। पहले कितनी भर्तियाँ थी? 882, जो कि अब बढ़ के 2000 से ऊपर हो चुकी हैं। तो एक बहुत अच्छी जो है उपलब्धि है यहाँ पे कृषि छात्रों के लिए। ठीक है, तो इसमें जो विवरण अलग अलग पदों के लिए किया गया है वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे कि इसका आवेदन कब से कब किया गया है, कब से कब किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फरवरी में ही ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस समय यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए आपको समय दिया गया था। उसके बाद जो है अब जो संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है उसके अनुसार अगर यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो वो जिन लोगों ने फरवरी के समय की जारी विज्ञप्ति के समय आवेदन कर दिया था इस फॉर्म के लिए, उन्हें अब यहाँ पे दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर उनमें कोई संशोधन है उनके फॉर्म में तो वो सिर्फ यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया फरवरी में अपनाई गई थी वही सेम प्रक्रिया जो है इस बार भी अपनाई जा रही है। ठीक है, तो और डिटेल में जानने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी आवेदन की प्रक्रिया है, ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया आपकी यहाँ पे अगर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 8
जुलाई 2021 से 22 जुलाई 2021 तक आपको समय दिया गया है। ठीक है, बहुत ही कम समय है, इसी कम समय में आपको अपना फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, और अगर परीक्षा शुल्क और उसे जमा करने की बात, हालांकि किस कैटेगरी के लिए, किन छात्रों के लिए किस प्रकार का परीक्षा शुल्क यहाँ पे लिया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, उसका हम जिक्र आगे करने वाले हैं। यहाँ पे जो है नेट बैंकिंग और जो विभिन्न प्रकार के पेमेंट के मेथड्स होते हैं उसके द्वारा आप यहाँ पे परीक्षा शुल्क को जमा कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को आप जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अल्टीमेट और लेटेस्ट एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस के लिए हम आपको हमेशा अवेलेबल यहाँ पे वीडियोस को अवेलेबल कराते रहें। इसके साथ ही साथ जितने भी हम यहाँ पे मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को लेके, करंट अफेयर्स को लेके, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। तो आप कृषिपुर से जुड़ के अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिए। चलिए ठीक है, तो ये रही कब से कब आपको आवेदन करना है उसकी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, परीक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे जो परीक्षा की अभी संभावित परीक्षा की तिथि घोषित की गई है वो है 18 सितंबर 2021। ठीक है, ध्यान रखिएगा 18 सितंबर 2021 ये एक संभावित परीक्षा, और जैसा भी कोरोना का नया गाइडलाइन जारी होगा या फिर कोरोना की जो स्थिति होगी उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षा को लेकर निर्णय किया जाएगा। तो बाकी जैसा कि मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि जिनको संशोधन करना है, जो पुराने आवेदक हैं यानी जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया है, वो अगर चाहें तो यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। तो ये जो है एक बड़ी सी जो चेंज हुई है, जहाँ पे पदों की संख्या बढ़ी है और जो इनके नए रेगुलेशंस लागू हुए हैं इस भर्ती को लेके, वो यहाँ पे जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया। चलिए अगर बात करें यहाँ पे परीक्षा शुल्क की, जैसा कि मैंने कहा, तो सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु यहाँ पे जो है परीक्षा शुल्क 450 रुपये निर्धारित की गई है, ध्यान रखिएगा। और वहीं राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अगर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु बात करें तो 350 रुपये उनका यहाँ पे रखा गया है। उसके अलावा समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु यहाँ पे जो है परीक्षा शुल्क जो है 250 रुपये यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो ये आपके परीक्षा शुल्क से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पे दिया। उसके बाद हम बात करेंगे वेतनमान की। तो वेतन की अगर बात करें कृषि पर्यवेक्षक को लेकर, तो एक बहुत ही बढ़िया वेतन, एक बहुत ही उत्तम दर्जे का वेतन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 5 द्वारा निर्धारित है। यानी कि अगर बात करें तो नियर अबाउट जो है 32,000 से आपकी स्टार्टिंग होनी है। कितनी होनी है? 32,000 से आपकी स्टार्टिंग होनी है। तो एक काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको कृषि एज एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र मिलने वाली है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन कौन से, इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है, आपने किसी भी विश्वविद्यालय से जो है बीएससी कृषि उद्यान ऑनर्स अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर माध्यमिक अथवा पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक अगर परीक्षा पास की हुई है तो यहाँ पे आप, यानी कि अगर आपका इंटर जो है वो एग्रीकल्चर से हो और या फिर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आपकी ग्रेजुएट बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ छात्रों के लिए एक और एलिजिबिलिटी यहाँ पर निर्धारित की गई है, जो कि देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब चूंकि जाहिर सी बात है कि आपको राजस्थान चयन बोर्ड द्वारा आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जा रहा है, तो राजस्थान की जो जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है, उसकी परंपराओं, उसकी संस्कृतियों में, और शायद साथ ही साथ उसका इतिहास क्या रहा है, उसका भूगोल, और तो उसके कुछ खास पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए जाएंगे। और डिटेल में जानना अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल यहाँ पे लिख के मुझे बता सकते हो, ताकि हम जब अपना नेक्स्ट सेशन करें तो उसमें उन चीज़ों को हम वहाँ पे पुट करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेके 40 वर्ष तक का यहाँ पे एज यहाँ पे निर्धारित किया गया है 1 जनवरी 2022 तक का। तो आपको एज मैंने बता दिया, एज लिमिट कितने होने वाली है। अगर पेपर के पैटर्न की बात करें, स्कीम की बात करें, तो आपका पेपर जो है वो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने में? 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पेपर तो आपका एक ही होना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर आपका एक ही होना है जो कि 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसमें जो पहला पार्ट होगा वो सामान्य
हिंदी का, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 15 होगी, ठीक है। और दूसरा पार्ट जिसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि राजस्थान के चयन बोर्ड द्वारा ये विज्ञप्ति निकली हुई है, तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, इतिहास एवं संस्कृति है, उससे संबंधित आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान से आपको 20 क्वेश्चन, और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर के आपको 20 क्वेश्चन, और पशुपालन के यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 100 होगी। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर मिलने हैं, यानी कि 300 नंबर आपके टोटल एग्जाम के नंबर होंगे। इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपका यहाँ पे हर एक गलत क्वेश्चन के लिए काटा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का होगा। आपको यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपका टोटल मार्क्स जो है वो 300 होगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए जो है आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे आपके सामने एक वेबसाइट दिखाई जा रही है, यहाँ पे आप जाके और भी ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं टेलीग्राम अपने ग्रुप में कृषिपुर में इन दोनों नोटिफिकेशंस को, यानी कि जो फरवरी वाली नोटिफिकेशन थी वो भी, और जो अभी संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई है वो भी, मैं दोनों यहाँ पे डाल दूंगा। आप जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही पूरी एक विज्ञप्ति के बारे में एक डिटेल आपके सामने। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन या फिर डाउट रह गया है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में आके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है, उसके साथ ही साथ आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए एग्ज़ाम को देने के लिए, चूँकि आपका सितंबर में एग्ज़ाम होना है, तो बहुत ही कम समय में आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। अपना वैल्यूबल फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सेशन पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस के लिए जुड़े रहिए कृषिपुर के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।